इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है पायरोक्सिकैम। ठीक है, पायरोक्सिकैम एक पेन किलर है, यानी अगर आपकी बॉडी में कहीं पे पेन महसूस हो रहा है, आपको बुखार हो गया है या कहीं पे सूजन हो रही है, तो आप पायरोक्सिकैम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पावरफुल पेन किलर है जो मार्केट में फेल्डीन के नाम से अवेलेबल है, पाइटेक्स के नाम से आती है, या ब्रेक्जिन, ये इसका बहुत फेमस ब्रांड है, ब्रेक्जिन के नाम से मार्केट में आती है पायरोक्सिकैम। इसकी जो टैबलेट्स हैं 10 मिलीग्राम या 20 मिलीग्राम तक आती हैं और दिन में एक ही टैबलेट काफ़ी होती है। ओडी की इसकी डोज है, वंस डेली। कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल होती है ये, और ये करती क्या है, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है। देखिए ये जो एंजाइम है ना साइक्लोऑक्सीजिनेज, इसका काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का वैसे तो फ़ायदा ही होता है, एक तो ये आपकी जो स्टमक की वॉल है, आपका जो मैदा है स्टमक, इसको थोड़ा बेहतर रखता है। ठीक है, यानी आपके स्टमक को सही रखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से कुछ और भी मसले होते हैं, जैसे इन्फ्लामेशन भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हो रही है। इसके अलावा अगर पेन है या फीवर है तो ये भी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से होता है। तो अगर आपको कहीं पे पेन या फीवर या सूजन हो गई है तो देखें, ये तो ऐसे एक इलामत ही होती है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई मसला चल रहा है, लिहाजा फौरी तौर पे डॉक्टर की हेल्प लें, टेस्ट करवा लें, कोई इलाज शुरू करें अपना। लेकिन क्योंकि इस पेन को और फीवर को भी तो ख़त्म करना है, इसकी वजह से तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ही बंद करवा देते हो। आप ये पायरोक्सिकैम मेडिसिन लेके साइक्लोऑक्सीजिनेज को बंद करते हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे ही नहीं। लिहाजा अगर किसी को अर्थराइटिस है तो क्रॉनिक अर्थराइटिस में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। जोड़ों का जो दर्द होता है उसे अर्थराइटिस कहते हैं। जिस्म में कहीं पे पेन है, स्केलेटल मसल्स में यानी पट्ठों वगैरह में कहीं पेन होता है स्केलेटल मसल्स में, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में एक ही कैप्सूल आपके लिए काफ़ी है, वंस अ डे। याद रखें, अगर किसी के, क्योंकि हमने कहा कि स्टमक के लिए ज़रूरी है, अगर किसी के स्टमक में अल्सर बना हुआ है, यानी कि स्टमक में कोई ज़ख़म बना हुआ है, तो फिर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, स्टूल ब्लैक है या रेड रेड सा ब्लड आ रहा है, तो फिर भी आप इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये जीआईटी को इरिटेट करती है। अच्छा, कैटेगरी सी की ये ड्रग है, तो प्रेगनेंसी में भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में लाजमी है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा ज़रूर करें। तो जीआईटी की इरिटेशन करता है, फोटो सेंसिटिविटी भी करता है। तो ये देखें, मेडिसिन लेने के बाद ज़्यादा धूप वगैरह में ना फिरें, थोड़ा धूप से बचने की कोशिश करें। दिन में एक ही कैप्सूल आपके लिए इनफ होती है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो पायरोक्सिकैम के हवाले से, आप लाजमी पूछिए। शुक्रिया।